सारी मटकियां फोड़ूंगा। ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। ये उनका विद्रोह था, समर्थन था सही के प्रति। केवल ठिठौली नहीं थी वो, केवल उपद्रव नहीं था। अब इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं मटकी फोड़ के, माखन चुरा के। देखिए, नवनीत तैयार होता है जब मन को मथा जाता है। यदि आप अपने मन को मथें तो उसमें से भक्ति का नवनीत निकलता है, मक्खन। भक्ति पैदा ही मन को मथने से होती है, बुद्धि से होती भी नहीं है। और भगवान कहते हैं ये जो मंथन के बाद निकलता है ये मेरा हिस्सा है, मुझे दो। भगवान की भक्ति भगवान को सौंपना पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लेकिन लोग नहीं देते। आज भी हिसाब लगा लीजिए सज्जनों देवियों, मनुष्य के शरीर में जितनी चीजें होती हैं, हमारे शरीर में पहली बात तो चूना होता है। हमारे शरीर में इतना चूना है कि आप 10 बाय 10 का एक कमरा पोत लो। इतनी गंधक है हमारे शरीर में कि आप माचिस की 5-25 तीलियां बना लें। इतनी चर्बी है कि साबुन की 2-3 टिकियां तैयार कर लें। हमारे शरीर में इतना लोहा है कि 2-4-5 कील बना लें। हमारे शरीर में इतना अमोनिया, इतना नमक, इतना पानी, इतनी हल्दी, इतना मज्जा और मलमूत्र है कि जितना सामान मैंने गिनाया यदि आप इकट्ठा करके एक पोटली में रख लें और बाजार में बेचने जाएं तो 150 रुपये से ज्यादा का माल नहीं निकलेगा। 150 रुपये से ज्यादा कीमत नहीं है इस शरीर की। फिर ये क्यों बेशकीमती है? क्योंकि इसमें प्राण है। ये जिस दिन निकलते हैं आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी 24 घंटे से ज्यादा घर में नहीं रख पाएगा, विदा करना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि इस शरीर में जो सबसे कीमती चीज है वो प्राण है। कम से कम थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी तो दो। हमारे प्राण बाकी सब में लगे रहते हैं, पत्नी में, पति में, बच्चे में, बच्चों के बच्चे में, धंधे में, आस में, पड़ोस में, सब में लगे प्राण, भगवान में नहीं लगते। तो भगवान कहता है मेरे हिस्से का तो दो भाई, 10%। नहीं दोगे तो फिर मटकी फोड़ूंगा। उस समय की मटकी आज के मामले में एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, धंधे में नुकसान हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, ये सब मटकी फोड़ लीला है। हमारे साथ भी हुई है। जो लोग लंबे समय यहाँ रुके हैं उनकी रोज ही मटकियाँ फोड़ी। पुराना हिसाब निकाला होगा, भगवान कृष्ण ने कभी एसी की लाइट चली गई भरी दोपहरी में, फूटी मटकी आपकी। हाँ, कभी खाना अच्छा नहीं मिला, फूटी मटकी आपकी। कभी लू लग गई, फूटी मटकी आपकी। मैं कल रात को सो रहा था, करीब 2:30-3 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। तो कल मैंने समझदारी नहीं दिखाई, पहले मैं साइलेंट में करता था, पता नहीं मेरी अक्ल कहाँ गई। फूटी मटकी होगी तो फोन चालू रखा मैंने। तो 2:30-3 बजे फोन उठाया तो एक भाई बोले गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा आशीर्वाद। क्या? बोले बस रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं, तो कुछ व्यवस्था होगी क्या आने की? अरे मैंने कहा भैया मुझे याद आया कि उसका कोई दोष नहीं, आज अपनी मटकी फूटी। आधी रात को सो आदमी उठा देता है, कष्ट तो हुआ। ये जितने कष्ट हो रहे हैं सब मटकियां फूट रही हैं, आप इसको कष्ट के रूप में मत लेना। क्योंकि भगवान कहता है मेरे हिस्से का मुझे देना ही पड़ेगा। इतने प्राण खींचे उसने, सारे गोकुल वाले परेशान हो गए, ये क्या करता है ये। पर भगवान नई नई बात करते थे, ऐसी ऐसी लीला करी। लगातार कंस राक्षस भेज रहा है, लगातार। तो गोकुल के वासियों ने एक दिन विचार किया कि जब से इस बालक का जन्म हुआ है तब से अपशकुन हो रहे हैं। एक काम करते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं, कोई नई जगह बसते हैं। तो सबने विचार किया कि थोड़ी दूर पे एक वृंदावन नाम की जगह है, वहां चलें। गोकुल के लोगों ने बैलगाड़ियों में अपना सामान रखा और सब के सब आ गए वृंदावन। वृंदा कहते हैं भक्ति को, वन कहते हैं जहां वो रहती है। भगवान की उम्र 5 साल थी जब सब वृंदावन आए। गोकुल भी छूटा भगवान का। वृंदावन में कोई राजा नहीं होता, वृंदावन की सिर्फ रानी है और उनका नाम है राधा रानी। माँ राधा रानी वहां के, राजा होता ही नहीं है वहां कोई, सब रानी। ऐसा संत लोग घटना सुनाते हैं कि एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुई, किनकी हुई? तीर्थ लोग
जितने देश के तीर्थ हैं सबकी कॉन्फ्रेंस हुई। तो तीर्थराज प्रयाग ने गिनती करी कि सारे तीर्थ आ गए, हाँ बोले सब आ गए। कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि भाई तीर्थ में क्या करना चाहिए। अध्यक्षता थी तीर्थराज प्रयाग की, सब आए, चित्रकूट आए, उज्जैन भी पहुंचा, हरिद्वार, नासिक, जितने तीर्थ। लेकिन उन्होंने देखा कि काउंटिंग में एक तीर्थ नहीं आ रहा। कौन सा नहीं आ रहा? बोले वृंदावन नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ये गलत बात है, जब सब आए तो वृंदावन को भी आना है। उन्होंने भगवान से शिकायत की कि भगवान सारे तीर्थ आए, सारे राजा आए तीर्थ के, एक वृंदावन नहीं आता है। भगवान ने कहा वो आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? बोले वहाँ राजा ही नहीं हो कोई। वृंदावन में कोई राजा नहीं, वहाँ रानी है और रानियाँ जाया नहीं करती, लोग रानियाँ के पास आया करते हैं। बस तब से वृंदावन का स्थान अनूठा ही हो गया। और है भी ऐसा, जब आप ब्रज जाते हैं कुछ आनंद ही बदल जाता है। आपको मैं सौभाग्य की बात बताता हूं कि जब मैंने भागवत कहना शुरू की तो 7 साल हुए होंगे। 7 साल में मैंने लगभग 45 भागवत कर ली थी। काफ़ी तेज़ी से चला मेरा काम, लगातार भागवत। तो मैं सोचा करता था कि अपनी 50वीं भागवत कहाँ होगी, देखें और अच्छी जगह करें, ऐसा सोचता था मैं। और कुछ योग ऐसा बनता गया और अचानक हमें वृंदावन से कथा का प्रस्ताव आया। मैं पहली बार वृंदावन कथा करने गया और वृंदावन में जब मेरी पहली कथा हुई तो क्रमांक मैंने गिना तो अचानक देखा मैंने 50वां निकल आया। उस धरती का कुछ है प्रताप, जब आप वहाँ जाते हैं कुछ अनूठा ही मिलता है। और वहाँ कथा करने का आनंद ऐसा आया कि 3 वर्ष हो गए, हर वर्ष मैं वृंदावन में कथा करने जाता हूँ और बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है आप बोल नहीं रहे, कोई आपसे बुलवा रहा है। ऐसा लगता है जब कि आप कथा नहीं सुन रहे, कोई सुनवा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्पर्श करके निकट से निकल गया। बड़ी अद्भुत धरती है वृंदावन। भगवान पहुंच गए वहां। अब भगवान की लीला आरंभ हो रही है। यहीं भगवान को राधा जी मिल गई। देवी और सज्जनों, इस भागवत ग्रंथ में इसको पढ़ने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिसके नायक भगवान कृष्ण हो, जिस ग्रंथ के, उस ग्रंथ भागवत में राधा जी का नाम भी नहीं आता। एक बार भी नाम नहीं राधा जी का, एक बार भी। एक जगह एक श्लोक आया है, अनया राधितो नूनम भगवान हरि कीश्वर, बस इतना सा। भगवान राधा जी के साथ जो लीला करते हैं इसकी चर्चा भागवत में कहीं नहीं आती। इस पे बड़ा रिसर्च होता है। लोग पूछते हैं तो फिर कहाँ से आ गई राधा जी? राधा जी फिर कहाँ से आई सज्जनों देवियों? तो पद्म पुराण में, 18 पुराण में से एक पद्म, उसमें राधा जी की चर्चा, उसके लेखक भी व्यास जी हैं। लेकिन जिस भाव भूमि पे व्यास जी ने भागवत लिखी उसमें वो राधा जी को हटा गए। हाँ, राधा जी और भगवान की लीला की जितने किस्से आप सुनते हैं ये पद्म पुराण में। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर राधा जी भगवान की पत्नी नहीं है तो फिर ये राधा कृष्ण की मूर्तियां क्यों हैं, फिर कहां से आई? लेकिन उसके पक्ष में उन्होंने एक पंक्ति लिख दी न्यायाधीश ने, जिस देश में कृष्ण के साथ यदि राधा रह सकती है तो लिव इन रिलेशनशिप में क्या दोष है? कमाल हो गया। तब लिखा पड़ी हुई और न्यायमूर्ति महोदय को बताया गया कि आप ये टिप्पणी सोच समझ के करिए। आपका कानून, समाज की व्यवस्था लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करना करो। बिना विवाह के स्त्री पुरुष एक साथ रहें, इस लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दो आप, हमको क्या लेना देना। लेकिन आप कृष्ण और राधा को नहीं घसीट सकते, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि केवल भारत देश एक ऐसा देश है जो विवाह को एक आयोजन, एक घटना नहीं मानता। हम लोग क्यों लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करते हैं? सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारे लिए स्त्री पुरुष की मिलन की घटना, विवाह इसलिए हो जाती है कि वो भविष्य के माता पिता हैं और एक वंश को आरंभ देने वाले हैं। तो हम वंश चलाने के लिए विवाह करते हैं। केवल स्त्री पुरुष एक छत के नीचे साथ में रहें और देह की पूर्ति करें, इसलिए भारत में विवाह नहीं होते। भारत में विवाह का अर्थ वंश परंपरा है, इसलिए हम विरोध करते हैं उसका।
कि ये वंश परंपरा है, इस परंपरा को स्वीकार करना इस रूप में। तो न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि कृष्ण राधा साथ रह सकते हैं तो मालूम होना चाहिए कि कृष्ण राधा हैं कौन। आइए, हम सब चिंतनशील लोग हैं, हमारे पास अपनी नई पीढ़ी के बच्चों के लिए जवाब होना चाहिए कि जब भगवान विष्णु अवतार लेने आए, शिव पुराण में और देवी भागवत में प्रसंग आता है कि शिव जी ने अपने शरीर से एक शक्ति बनाई। उस शक्ति के उन्होंने 3 हिस्से किए। उसमें से पहला शक्ति का उन्होंने कहा ये दुर्गा रूप मेरे यहाँ पार्वती बन के रहेगी, एक सरस्वती रूप में ब्रह्मा आपको दे रहा हूँ, और एक लक्ष्मी रूप विष्णु आपको दे रहा हूँ। शक्ति के 3 रूप बनाए। आप तीनों इसी शक्ति के माध्यम से संसार का आरंभ, संसार का पालन, संसार का संहार करेंगे। हरिओम, ऐसा कहा। शक्ति के 3 हिस्से हो गए। जब विष्णु जी को कृष्ण अवतार लेना था तो विष्णु जी ने अपनी उस आद्या शक्ति से पूछा कि मैं कृष्ण बनूंगा, आपकी क्या भूमिका होगी। आद्या शक्ति ने कहा कि मैं आपके कृष्ण अवतार में 2 रूप में आऊंगी, एक मेरा प्रकट रूप होगा, दूसरा मेरा गौण रूप होगा। मेरा प्रकट रूप रुक्मणी का होगा और मेरा गौण रूप राधा का होगा, और राधा बनके मैं आपकी शक्ति बनूंगी, क्योंकि कृष्ण अवतार में आपको कुछ ऐसे काम करना पड़ेंगे कि सदैव रुक्मणी आपके साथ नहीं रह पाएगी। विवाह के पूर्व ही आपको पराक्रम करना है। मैं आद्या शक्ति के रूप में आपके जीवन में उतरूंगी। तो वही राधा जो एक रूप में रुक्मणी थी, वही दूसरे रूप में राधा बन के आई। अच्छा, लोगों को लगता है ये कौन सी बात हुई, तो ऐसी बात आज भी है। आज हम अपनी माताओं बहनों को इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, पुरुष से कम नहीं है। तो हमारे घर की कई माताएं बहनें वो सारे काम करती हैं जो पुरुष करता है, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो। लेकिन आप देखना कि पुरुष के बराबर काम करने वाली स्त्री जब घर आती है तो घर में वो सारे काम अचानक वही करती जो एक गृहिणी करती, पुरुष नहीं करता। हाँ, भारत का पुरुष अभी भी ऐसा ही पराक्रमी है कि वो जब शाम को आएगा तो वो इसकी चिंता नहीं पालेगा कि पानी है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं। सबसे पहले एक रिमोट ले लेगा, नहीं तो मोबाइल पे चिपका रहेगा, देखेगा और लाओ लगाओ भोजन खाओ। कुछ पराक्रमी तो डाइनिंग टेबल पे उधर का गिलास भी इधर नहीं खसकाते, हाँ बैठे हैं आराम से। और वही स्त्री जो उतना ही काम करके जब घर आ रही है तो वो सारे काम कर रही, बच्चे उससे लिपट रहे हैं, घर की चिंता उसको पालना है, घर में अतिथि आए तो क्या बनना है, क्या खत्म हुआ उसको पालना है। मैं इसमें भेद नहीं कर रहा, लेकिन हमारी माता 2 रूप रखने में अभी भी बहुत समर्थ है। बाहर काम कर रही स्त्री जब घर में आती तुरंत रूप बदल लेती है, पुरुष नहीं बदल पाता। तो बाहर सक्रिय रूप जो हमारी माताओं का है वो रुक्मणी रूप है, और घर में आके जो माता का रूप वो ग्रहण कर लेती है वो राधा का रूप है। आप देखिए कई कामकाजी महिलाओं के बच्चे उनसे चिपक जाते हैं, माँ आज बाहर न जाएं, बाप से नहीं चिपकते हैं क्योंकि माँ चाहिए। इसलिए राधा घर में बैठी माँ है, रुक्मणी बाहर गई माँ है। हमारी माँ ने 2 रूप लिए हैं। रुक्मणी भगवान की सहेली व पत्नी के अलावा राधा सखी सहेली नहीं थी, कृष्ण को मौज मस्ती नहीं करना थी। हमारी माँ ने 2 रूप लिए। हमें ये बच्चों को बताना चाहिए। भगवान कोई रसिया नहीं थे, कोई भोग नहीं था, कोई पराई स्त्री के साथ उनको समय नहीं, वो लीला का हिस्सा है और भाव है। फिर गड़बड़ कहां से शुरू हुई? गड़बड़ पहले नहीं थी सज्जनों देवियों। राधा को भगवान की गोपी के रूप में किसने स्थापित किया जब वो मां थी? तो 600-700 साल पहले भारत की धरती में एक कवि हुए, जयदेव। लगभग 700 साल पहले जयदेव ने राधा का रूप देखा तो उन्हें मां से निकाल के उनको गोपी बना दिया, और उनके साहित्य में, उनकी कविताओं में मां राधा गोपी बन गई, श्रृंगार वर्णन किया। चलो यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके कुछ समय बाद एक कवि आया जिसका नाम था विद्यापति। विद्यापति ने राधा के श्रृंगार में अश्लीलता डाल दी और ऐसी कविताएं लिखी कि बाद के साहित्य ने उसको हाथों हाथ उठा लिया, और उन्होंने कहा कृष्ण के साथ ये जो स्त्री खड़ी है श्रृंगार की नायिका है, और जिसको जो मिला कर दिया और लोग भूल ही गए। देखते ही देखते माँ नायिका बन गई। चूंकि हम लोग बड़े विशाल हृदय हैं तो अपनी माँ पे भी टिप्पणी सहन कर लेते हैं। गर्व से कहिए राधा भगवान की सखी नहीं, हमारी माँ का दूसरा रूप है। इसलिए ये भेद मिटना चाहिए, समझना चाहिए।
भगवान रसिया नहीं है, इसलिए हम लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करते हैं। और लोग कृष्ण राधा के रिश्ते को बताएं तो ये उनकी नादानी है, पर हम तो समझदार हैं। यहाँ भगवान की राधा जी के साथ लीला चलती है। फिर भगवान की अन्य लीलाएं चली, वत्सासुर, बकासुर, ऐसे कई असुर आते गए, भगवान सबको मारते गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो अवतार है, कृष्ण अवतार, ही बड़े उल्टे उल्टे काम करता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो परीक्षा लेते हैं इस अवतार की। तो ब्रह्मा जी आए और नीचे भगवान के साथ जितने गोप ग्वाले थे ना, सबका अपहरण करके ब्रह्मलोक ले गए और सोचा देखें ये अवतार अब क्या करता है। बहुत दिन तक वो सारे गोप ग्वाले ब्रह्मलोक में ही रहे, कोई पूछने ही नहीं आया। ब्रह्मा जी को भी टेंशन हो गया कि मैं तो 2-4 दिन के लिए उठा के लाए, तो महीनों पड़े खाते पीते उपद्रव अलग करते। तो ब्रह्मा जी नीचे देखने आए कि नीचे क्या मामला है। कृष्ण चिंतित नहीं हुए, नीचे आके देखा तो चौंक गए कि जितने ग्वाले और जो ग्वाले ऊपर थे वो के वो ही नीचे वापस। ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं हर के ले आया तो नीचे कौन है। ब्रह्मा जी परेशान हुए तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा समझ नहीं आता। बोले हमारी परीक्षा ले रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। बस ऐसी कई लीलाएं भगवान करते थे, एक से एक लीला करते। और एक दिन भगवान ने देखा कि व्रज के लोग थाली में पूजा का सामान लेके चले जा रहे हैं। भगवान ने कभी कहाँ जा रहे हैं। सबने कहा इंद्र की पूजा करने। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। वृंदावन के लोगों ने कहा इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि इंद्र वर्षा कराता है और हम लोग खेतीहर लोग हैं। भगवान ने कहा कि इंद्र वर्षा नहीं कराता, वर्षा तो प्रकृति कराती है। हमें अगर पूजना है तो प्रकृति को पूजना चाहिए, और प्रकृति का प्रतिनिधि पर्वत होता है। तो आपको पूजना है तो गोवर्धन पर्वत को पूजो, इंद्र को क्यों पूज रहे हैं। अरे सबने कहा इंद्र ने सुन लिया बालक तो कुपित हो जाएगा। भगवान ने कहा हो जाएगा तो हो जाएगा। सब डर गए, भगवान भी अड़ गए। यशोदा जी ने भगवान का पक्ष लिया और नंद बाबा से कहा ये बालक यदि कुछ नई बात कह रहा है तो इसकी बात मानो ना। सभी घरों में ऐसा होता है, नई पीढ़ी के बच्चे जब कोई अपनी बात कहते हैं ना तो पुराने लोगों को थोड़ी कमी समझ में आती है, यहीं से पंगा शुरू हो जाता है। पुराने लोग कहते हैं हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद हो गए क्या, हमें तुमने दुनिया ज़्यादा देखी है। नए बच्चों को लगता है ये अपनी सफ़ेदी पे ही टिके, इनको मालूम ही नहीं है दुनिया कहाँ दौड़ गई, बस चलिए अंताक्षरी फिर तो। भगवान कह रहे हैं ये बंद करो, सब लोग कह रहे हैं चलता रहेगा। फिर भगवान माँ के पास गए, समझाइए ना इनको। माँ भी अड़ गई। अभी हमारे प्रदीप जी बता ही रहे थे माँ क्या करती है। बस माँ ने कहा ये बच्चा कह रहा है तो करो। नंद बाबा ने कहा करो भैया। सब ने कहा यदि इंद्र नाराज हुआ, भगवान ने कहा मैं बैठा हूँ। और ऐसा ही हुआ। इंद्र क्रोधित हुआ, अति वर्षा करी। भगवान ने कहा चिंता की बात नहीं है। 7 दिन तक भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 साल के थे भगवान उस समय। शरीर मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।